हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बलराम बघेला आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट जिसका अध्ययन करा रहा हूँ वह है वर्ब। टॉपिक का नाम है वर्ब, क्रियाएं। इसकी परिभाषा लिखेंगे आप और देखो समझने का प्रयास करेंगे। एक क्रिया वह क्रिया होती है एक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी कार्य दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है। तथा एक वाक्य के विधेय का मुख्य भाग बनाती है। इसका भाषा देखिएगा। एक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी कार्य, उसकी दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है। अतः ऐसी क्रिया जो किसी भी कार्य की दशा, घटना, उसकी स्थिति के बारे में वर्णन करे वह क्रिया कहलाती है। यह क्रिया क्या है? किसी भी वाक्य को दो भागों में प्रयुक्त करती है। एक भाग होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट, विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दो भागों में वह किसी भी वाक्य को क्या करती है? बांटती है। अब समझने का प्रयास करना है आपको। देखिएगा, ये वर्ब की बात चल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे आपको वर्ब मुख्यतः
3 भागों में उपविभाजित है। यहाँ आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं बात को। इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी विभाजित है। पहला नंबर सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड नंबर कर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 3 एक्सलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ओके, आपको पता लगा। पहला क्रिया वह होती है जो किसी कार्य, दशा या घटना को वर्णन करने के लिए श्रेष्ठ होती है। यह किसी वाक्य को 2 भागों में बांटती है। पहला कर्ता सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट विधायक। अब आपको पता लगना चाहिए कि ये क्रियाएं वास्तविक रूप से कौन कौन सी हैं और कैसी हैं, इनका आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। देखें, पहला नंबर, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए आज निश्चित रूप से कि भाई क्रियाएं कैसी और किस प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पहला, इसमें आपका है ट्रांजिटिव वर्ब। क्रिया, इसकी परिभाषा लिख देंगे आप। जिस क्रिया का प्रभाव जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। अर्थात जिसका
कर्म ऑब्जेक्ट, जिसका कर्म ऑब्जेक्ट होता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त नहीं होकर, अर्थात कर्ता पर ही समाप्त नहीं होता, किसी अन्य व्यक्ति, वाक्य में आई हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, तो ऐसा वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसे वाक्य का प्रभाव वाक्य के कर्म पर अवश्य पड़ता है, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखें, अभी देखते हैं इसमें सरला राइट ए लेटर, वाक्य दूसरा दीजिएगा, द कैट टेल्स ए रैट। अर्थात वाक्य को आपने देखा, वाक्य में कर्ता क्रिया कर, कर्ता क्रिया कर, तो ऐसा वाक्य जब इसका अर्थ करेंगे तो सरिता एक पत्र लिखती है, बिल्ली चूहे को मारती है। मतलब तात्पर्य ये हुआ कि इस कर्ता का प्रभाव इस मुख्य क्रिया के कारण इस वाक्य के किसी भी व्यक्ति पर अथवा वस्तु पर प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है। अर्थात यदि वाक्य की क्रिया का प्रभाव किसी भी वाक्य के किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर प्रभावित करता है, तो ऐसी क्रियाएं वाक्य में सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे उपयुक्त वाक्यों में राइट और कैट और किल्स, ये सकर्मक क्रिया है। ओके, अभी और देखते हैं, एक और देखते हैं इसका प्रयोग करने के लिए, आपको समझने के लिए एक चीज और देख लेते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर इसमें हमें पता कैसे लगेगा, तो इसकी पहचान देखिएगा। पहचान किसकी होगी? कर्म की। यदि वाक्य में वाक्य की
वर्ब में यदि वाक्य के वर्ब में क्या, किसे, या किसी अथवा किसको किसको लगाने पर उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वह संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम वर्ब का कर्म होता है। जैसे इसका हिसाब लगा के देखें कैसे। जैसे मैंने वाक्य आपको लिखा हुआ है, पहले सरला राइट लेता, सरला क्या लिखती है। आपको इसमें उत्तर निकल कर आ रहा है। क्या लिखती है? एक पत्र। दूसरा क्या करता है? दूसरा वाला वाक्य है, बिल्ली क्या करती है। क्या करती है? चूहों को मारती है। तो कहने का तात्पर्य यह है यार, कहने का मतलब यही है, यदि वाक्य में कर्म का रूप क्रिया के साथ में दिया हुआ है तो ऐसे वाक्य को ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा किस प्रकार हो जाएगी? जब क्रिया वर्ब का कोई कर्म नहीं होता, है तथा इसका
तथा जिसका कार्य केवल सब्जेक्ट कर्ता के साथ समाप्त हो जाता है। कर्ता के साथ समाप्त हो जाता है तथा जिसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे वाक्य, राम देख, he laugh, he laughs, the child plays। उपर्युक्त वाक्यों में he plays, laughs, ये क्रियाएं केवल एक ही व्यक्ति पर, वाक्य के कर्ता पर प्रभाव डाल रही हैं। केवल वाक्य के कर्ता पर ही प्रभाव डाल रही हैं। इन वाक्यों में आगे कहीं भी कुछ नहीं है। अतः ऐसी क्रियाएं जो केवल वाक्य में केवल कर्ता पर ही प्रभाव डालती हैं, ऐसी क्रियाएं वाक्य में अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं होता है। जब वाक्य में कर्म नहीं होता है तो उसका प्रभाव कर्म पर भी नहीं पड़ता है ही नहीं, तो फर्क क्या पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य जिन पर कोई भी कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्यों में कर्म का प्रभाव कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे वाक्य केवल कर्ता पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसी क्रियाएं जो केवल कर्ता पर ही अपना प्रभाव दिखा पाती हैं, वे सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और वीडियो को अवश्य जो आपकी क्लासें चल रही हैं उन्हें अधिक से अधिक देखें, आवश्यक रूप से इनका अध्ययन करें, तभी हमारा जो सहयोग है वह कुछ सार्थक हो पाएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो मेहनत है उस पर
आप अपना अधिकार नहीं जता पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना, बाकी कल आगामी वीडियो में